दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, यह अमृतकाल है। अमृतकाल में कुछ संगठनों को दरगाहों और मस्जिदों पर भगवा झंडा फहराने की छूट है, तो मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए भी कई बंदिशों का सामना करना पड़ता है। भगवा ने सारा डर खत्म कर दिया है। इसी भगवा झंडे के सहारे डर का माहौल बनाए जाने की कोशिश हो रही है। भगवा के सहारे अमन चैन की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन एक नई कोशिश दूसरी ही कहानी कह रही है। दोस्तों, प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र के सिकंदरा गांव में रामनवमी पर महाराजा सुहेलदेव संगठन से जुड़े कार्यकर्ता सालार मसूद गाजी की दरगाह की छत पर चढ़ गए और भगवा झंडे फहराते हुए जोरदार नारेबाजी की। खबर है कि महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच ने जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को एक पत्र सौंपा था। इस पत्र में बताया गया था कि सिकंदरा में स्थित गाजी मियाँ की मजार अवैध तरीके से बनाई गई है। गाजी कभी भी सिकंदरा नहीं आया, ऐसा दावा भी इस पत्र में किया गया था। वक्फ बोर्ड ने जमीन कब्जाने के इरादे से मजार बनवा दी। इस मुद्दे पर यह दावा भी किया गया कि यहाँ पहले शिव कंदरा वाले महादेव सती बड़े पुरुष का मंदिर था। प्रयागराज प्रशासन ने 24 मार्च को इस दरगाह के गेट पर ताला लगवा दिया था। साथ ही मई में लगने वाला जो वार्षिक मेला है उस पर भी रोक लगवा दी थी। इस मुद्दे पर जब विवाद बढ़ा तो पुलिस ने कहा कि उसने कोई ताला नहीं लगवाया है, इसके अंदर काम चल रहा था, इस वजह से यहाँ पर ताला लगवाया गया है। इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। कुछ समय पहले आगरा और भागलपुर में भी मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराने के मामले प्रकाश में आए थे। दोस्तों, सवाल यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था का राग अलापा जाता है, यह दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था है, उसी उत्तर प्रदेश में एक संगठन के कार्यकर्ताओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हो जाते हैं कि वे एक मजार पर चढ़कर भगवा लहरा देते हैं और जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। जय श्री राम के नारे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे नारे मंदिरों में लगाए जाने चाहिए, न कि मस्जिदों के सामने और मजार पर चढ़कर। रामनवमी के जुलूस में माहौल बिगाड़ने की खबरें पहले भी प्रकाश में आती रही हैं। ऐसे मामले भी प्रकाश में आते रहे हैं कि जब शोभा यात्रा के दौरान भीड़ मस्जिदों के सामने से गुजरती है और मस्जिदों के सामने उत्तेजक तरीके से धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। मस्जिदों के सामने जानबूझकर धार्मिक नारे लगाने का अर्थ यही है कि ऐसे लोग स्वयं यह नहीं चाहते हैं कि समाज में शांति कायम रहे, समाज में शांति स्थापित रहे। क्या दरगाहों और मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराने से यह देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? दूसरों के धार्मिक स्थलों पर भगवा झंडा लहराकर हम उसी कट्टरता को बढ़ावा देते हैं जिस कट्टरता को दूसरे धर्म के लोगों में हम देखना नहीं चाहते हैं। कट्टरता कई अर्थों में कट्टरता को ही पैदा करती है। यदि हम यह चाहते हैं कि दूसरे धर्म के लोग कट्टर हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि क्या हम भी तो कट्टर नहीं हैं। दूसरों की कट्टरता देखने से पहले हमें अपने अंदर छिपी हुई कट्टरता भी देखनी होगी। दोस्तों,
क्या यह अजीब इत्तेफाक नहीं है कि एक तरफ संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया और राष्ट्रपति ने भी इस मुद्दे पर, इस बिल पर अपनी मंजूरी दे दी, अपनी सहमति दे दी, तो दूसरी तरफ दरगाह पर भगवा झंडे फहराने की खबर आ गई। तो क्या भविष्य में ऐसी और भी घटनाएं देखने को मिलेगी? प्रयागराज में गाजी मियाँ की दरगाह पर भगवा झंडा फहराने वालों ने आरोप लगाया है कि इस जमीन पर वक्फ ने कब्जा किया हुआ है। तो क्या अब हिंदूवादी संगठन इमारतों पर भगवा झंडा फहराकर यह बताएंगे कि वक्फ ने कहां कहां कब्जा किया हुआ है? क्या अब हिंदूवादी संगठनों का यही एकमात्र काम रह जाएगा? क्या अब प्रशासन का काम भी हिंदूवादी संगठन ही करेंगे? सवाल यह है कि हिंदूवादी संगठनों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए भगवा झंडे के सहारे इस फर्जी न्याय की आवाज बुलंद करने लगे। दोस्तों, इस देश के संविधान ने सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा का अधिकार दिया हुआ है, उपासना का अधिकार दिया हुआ है। दूसरे धर्म के लोगों के उपासना स्थलों पर डर का माहौल पैदा कर हम कानून व्यवस्था का मजाक तो बनाते ही हैं, साथ ही यह भी प्रदर्शित करते हैं कि हम सच्चे अर्थों में धर्म को समझ नहीं पाए हैं। धार्मिक होकर भी यदि हमारे अंदर सहिष्णुता नहीं है तो हमारा धार्मिक होना एक नाटक है। इस तरह की नौटंकियों से हम अपने धर्म को ही बदनाम करते हैं। पिछले कुछ समय से अनेक संगठन ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमानों को किसी ना किसी रूप से उकसाया जाए, उन्हें उत्तेजित किया जाए। मुसलमानों को भड़काकर, मुसलमानों को उत्तेजित कर ऐसे संगठनों का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जब मुसलमान किसी भी रूप में ऐसी घटनाओं पर विरोध जताते हैं तो उन्हें देशद्रोही सिद्ध कर दिया जाता है, उन्हें पापी सिद्ध कर दिया जाता है। सांप्रदायिकता को बढ़ाकर ही ऐसे लोगों को शांति मिलती है और सांप्रदायिकता का आरोप मुसलमानों पर लगा दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं इंसानियत को तो शर्मसार करती ही हैं, हमारी सभ्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। लेकिन जब धार्मिक कट्टरता सभ्यता मिटाने पर ही तुली हो तो क्या किया जा सकता है? आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।